अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। और अगर आप लोग को समझ ना आए तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें हमारे पास सपोज एक्स इज़ इन एन इंटीजर। अगर एक्स एक इंटीजर है दैन एक्स इज़ ओड। एक्स हमारे पास ओड होगा दैन 9x + 4 इज़ ओड। अगर हमारे पास एक्स इंटीजर हो तो एक्स ओड होगा दैन हमारे पास 9x + 4 ये क्या है, ये भी ओड होगा। हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर x हमारे पास क्या है, एक ओड इंटीजर है। अगर x हमारे पास ओड है दैन हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि x = m+1 है। तो हम क्या लेते हैं, x को लेट कर लेते हैं 2m+1 के साथ। तो हम ले लेते हैं x की जगह जब हम ये पुट करेंगे तो 9 2 18 होता है और 9 1 9 होता है और प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास 18 है, 18m है और प्लस हमने क्या लिखा है 9 + 4 है। ये जब हम इसको लिखेंगे तो ये हम अगर इसमें +4 ऐड कर दे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या चाहिए, 2m+1 वाली फॉर्म हमने लेके आनी, क्योंकि x हमारे पास ओड है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि 9x + 4 ये भी क्या होना चाहिए, एक ओड होना चाहिए। तो हम इसको 12 + 1 भी तो लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 9m + 6। जब 2 कॉमन लेंगे तो इसकी जगह 2 9 18 होता है और ये 2 6 12 होता है, +1 वैसे आ जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि 9m + 6 जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। हमने लेट किया कि 9m + 6 किसके इक्वल है, n के। और ये जो n है ये भी किससे बिलोंग करता है, z ऑफ इंटीजर से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n + 1 आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 2n + 1 इज़ ओड नंबर। अगर 2n + 1 एक ओड नंबर है तो 9x + 4 इज़ ओड। जब हमारे पास ये 9x ओड होगा तो हमारे पास क्या है, ये ओड होगा। जब ये ओड होगा तो हमने प्रूफ कर लिया कि 9x + 4 आल्सो ओड होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। सपोज x इज़ इन एन इंटीजर। x एक इंटीजर है। इफ़ x इज़ ओड, अब अगर x ओड है दैन 7x + 5 इज़ इवन। x ओड हो तो देन हमने प्रूफ करना है कि ये 7x + 5 क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन x हमारे पास क्या है, ओड है। देन हम ले लेते हैं x = लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, 2m + 1 है और m क्या है, वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। अब हम x की जगह पे m इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2m + 1 जो हमने लेट की थी, तो हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करें 14m आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया +5 आ गया। अब ये हमारे पास 14m 7 + 5 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7m + 6 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने 7x + 5 को क्या करना है कि ये इवन है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 7m + 6 बिलोंग किससे कर जाएगा, z से। तो हम लेट कर लेंगे कि 7m + 6 किसके इक्वल है, n के। अगर ये n के इक्वल है तो इसकी जगह पे हम n लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अब हमारे पास जो n है, n भी किस से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। जब ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो हम n की जगह अगर कुछ भी पुट करें, ये 2 है, n की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो वो 2 ही आता है। तो ये क्या है, इवन नंबर है। अगर हम 2 की जगह 1 पुट करें तो ये भी 2, ये 0 है तो 1 पुट करें तो 2 आएगा, 2 पुट करें तो 4 आएगा, 3 पुट करें तो 6 आएगा। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इवन नंबर ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं 12। प्रूफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने इन स्टेटमेंट्स को प्रूफ करना है। हम एक मैं करवाऊँगी और दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट से कर लीजिएगा। अगर ना समझ आए तो आप लोग मिनट में पूछ सकते हैं। इफ़ x इज़ एन ओड इंटीजर, अगर x ओड इंटीजर हो दैन शो दैट x² - 4x + 6 इज़ ओड। x हमारे पास ओड इंटीजर हो तो देन x हम पुट कर रहे थे 2m + 1 से, और m कहाँ से लिया गया, सेट ऑफ इंटीजर से लिया गया। हमने इसको प्रूफ क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, ओड है। अगर x ओड है तो ये भी हमने प्रूफ करना है कि ओड है। अब x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करें 2m + 1 का स्क्वायर - 4 2m + 1 + 6 आ जाएगा। इसको जब हम खोलेंगे, सोल्व करेंगे तो इसका हमारे पास जो a + b होल का स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला a + b होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। ठीक है। हमने इस पर ये अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। आगे ये -8m और प्लस -4 में से ये निकाला तो हमारे पास प्लस का 2 आ गया। अब ये 4m² - 4m, 8 में से 4 निकाल -4m और ये प्लस
3 आ गया, 2 ये और 1 ये 3 हो गया। अब ये 4m² माइनस 4m प्लस 2 प्लस 1, हम इसको प्लस 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं ना। तो आगे हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम इसको लेट कर ले, इसमें से 2 हम अगर कॉमन ले रहे तो ये 2m² माइनस 2m प्लस 1 आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, n के इक्वल है। ठीक है, और ये जो n है, n किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। तो ये 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 2n प्लस 1 भी हमारे पास क्या है, एक ओड है। मतलब n की जगह हम 1 पुट करें प्लस 1 ले तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 पुट करें तो प्लस 1 ले तो 5 आ जाएगा। मतलब एक ओड इंटीजर ही हमारे पास आता जाएगा। आगे हमारे पास ये जो बी पार्ट है, इसको हम x इज एन इवन इंटीजर देन शो दैट x² माइनस 2x प्लस 4, ये हम आप लोगों ने खुद कर लेना है बच्चों। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। 13 को हम सोल्व करते हैं। प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब हम क्या ले लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास है लेट, हम कर लेते हैं कि x किससे बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट से। अगर कोई भी सेट हो और वो सेट से बिलोंग कर रहा हो, सेट के कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा हो, तो वो सेट से बिलोंग नहीं करता। अब ये कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ये सेट से बिलोंग नहीं करेगा। जब सेट से बिलोंग करता है तो कम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता। अगर कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो वो सेट से बिलोंग नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं कि x जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसी तरह x नॉट बिलोंग टू ए और x नॉट बिलोंग टू बी, x बिलोंग कर रहा है ए कम्प्लीमेंट और x बिलोंग कर रहा है बी कम्प्लीमेंट। तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है ए के कम्प्लीमेंट से और यूनियन बी के कम्प्लीमेंट से। ठीक है, कम्प्लीमेंट से तो बिलोंग कर रहा है बट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। देन हम लेट कर लेते हैं, ये हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। लेट कर लेते हैं y बिलोंग कर रहा है ए के कम्प्लीमेंट से यूनियन है बी के कम्प्लीमेंट से। जब ये कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये y बिलोंग कर रहा है ए के कम्प्लीमेंट से और y बिलोंग कर रहा है बी के कम्प्लीमेंट से, और ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। आगे y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, हम जब इन दो इसको लिख लेंगे, जब ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट है तो ये सब सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। हम इन दोनों क्वेश्चन से लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन है बी का कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर हम 14 को सोल्व करते हैं। इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, x और y जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, एंड x² लेस दैन y² देन x लेस दैन y। अगर हमारे पास x और y क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो हम उसको प्रूव कर लेंगे कि x लेस दैन होगा y से। हमारे पास x² जो है वो लेस देन है y² से। ठीक है, गिवन x y आर पॉजिटिव। अब हमारे पास x y जो है उन्होंने कहा हुआ है कि x y क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, हम इनका दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन y प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब हमारे पास है, ये हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है। हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी इज़ द ट्राइंगल। ए बी सी एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। ड्रा अ लाइन, ये हमने एक सी लाइन ड्रा की है पैरेलल टू ए बी। अब ये हमारे पास ए बी है और ये हमने जो लाइन सी ड्रा की है ये ए बी के पैरेलल ही है। नो, अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है ये इक्वल किसके है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 के, और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग एंगल्स है दोनों। अब हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो दोनों हैं, इनका जो हम इनको सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हैं और हम लिख लेते हैं, जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ किया तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी किसके इक्वल है, 180 डिग्री। तो हमने प्रूफ किया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है और ये लास्ट है। इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, अगर ए बी सी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हों तो प्रूफ हम कर लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसके या नहीं। इसको हम लेके चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, और इसको लेके चलेंगे तो ये प्रूफ करेंगे, ये कन्वर्सली प्रूफ होगा। हम ए पार्ट ले लेते हैं, ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी। तो इसको हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसको हम लिख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है। ए ओवर बी हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी डी से, जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ए डी आ जाएगा। तो जब हम इसको डी को डी से कैंसिल करें तो बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कैसे, ये 1 इसके साथ अगर हम लिख दें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, आगे आगे हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यही होती है, ये देखिए एक इधर ये ए आ गया, ये 1/b और बी डी साथ आ गया, ये सी 1/d, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गया। आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। जब हम एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है हमेशा। तो हम इधर 1 लिख देते हैं, साथ में ये डी आ गया, ये सी और ये इससे कट गया तो 1 आ गया, साथ में बी आ गया। आगे हमारे पास ये जो 1 है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देंगे तो ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड, इसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। अब हम राइट हैंड साइड को लेके जगह करेंगे, कन्वर्सली हम प्रूफ कर लेते हैं कि ए डी इक्वल है बी सी। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए डी को हम डिवीजन प्रॉपर्टी के लिहाज से करते हैं, बी डी को डिवाइड कर लेते हैं दोनों से, ये डी डी से कैंसिल हो गया और बी बी से, तो ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी। बच्चों यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोग वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व वहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।